क्या आपने कभी सोचा है कि काश मेरे पास भी आयरन मैन की तरह एक जारविस होता जो मेरे ईमेल्स को हैंडल करे, मेरे क्लाइंट्स को जवाब दे और मेरे बिजनेस को ऑटो पायलट पर चलाए। तो गुड न्यूज़ कि ये अब कोई साई-फाई मूवी नहीं है, ये है रियल लाइफ। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसके लिए उनको बहुत ज्यादा कोडिंग की जरूरत पड़ेगी या महंगे टूल्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल गलत, क्योंकि आज मैं आपको वो स्किल सिखाने जा रहा हूँ जो कि 99% लोग जो है ना वो इग्नोर करते हैं। हम आपके लैपटॉप के अंदर, जी हाँ, आपके इसी लैपटॉप के अंदर एक ऑटोमेशन ब्रेन इंस्टॉल करने वाले हैं जो कि बिल्कुल फ्री होगा और दूसरी बात की फुल अनलिमिटेड होगा। और डेटा प्राइवेसी की गारंटी तो मैं दे देता हूँ, क्योंकि ये जो जितना भी काम होगा सारा आपके लैपटॉप पर ही होगा। वेलकम टू द क्लास 1 ऑफ द N8N मास्टरी कोर्स। आज हम कोई थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, हम स्ट्रेट एक्शन लेंगे। N8N को अपने लैपटॉप या पीसी पर इंस्टॉल करेंगे। आपका कोई भी लैपटॉप हो ये वो चला लेगा। बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है जो कि आप अपने लैपटॉप या पीसी पर डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप रेडी है अपने लाइफ को अपग्रेड करने के लिए तो चलो स्क्रीन पर चलते हैं। बट इंस्टॉल करने से पहले आप ये समझे कि N8N है क्या चीज। टेक्निकली इसे कहते हैं वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल, यानी एक ऐसा टूल जिसकी मदद से आप अपने वर्कफ्लो को या एक सिस्टम को आप ऑटोमेट करोगे। लेकिन सिंपल जुबान में ये इंटरनेट का एक सिंपल सुपर ग्लू है। देखिए, आपके पास जीमेल है, व्हाट्सएप है और चैट जीपीटी भी होगा, लेकिन मसला ये है कि ये तीनों प्लेटफॉर्म जो है ना एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। आपको मैन्युअली कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, राइट? लेकिन N8N जो है ना इन तीनों टूल्स के बीच में या इसकी तरह हजारों टूल्स के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। मिसाल के तौर पर आप चाहते हो कि अगर आपके ईमेल पर कोई क्लाइंट मैसेज करे या आपको ईमेल करे, आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली उस ईमेल का एक रिप्लाई जनरेट हो और डायरेक्टली उस कस्टमर या उस क्लाइंट को जो है ना रिप्लाई वापस हो जाए। ये पूरा प्रोसेस N8N संभालता है बिना आपके फिंगर्स उठाए। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये कोड फ्री है, जिसका मतलब ये है कि इसमें आपको किसी भी तरह की कोडिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं है। इसमें सारे नोड्स होंगे जो कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आपको कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट क्लियर? ग्रेट, चलो अब आ जाओ इसको इंस्टॉल करते हैं। ऑलराइट, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और अभी आपको जो है ना सब कुछ समझाता हूँ कि कैसे आपने N8N अपने पीसी या लैपटॉप पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। आपकी जुबान में इसको इंस्टॉल करना कहते हैं, हमारी जुबान में इसको होस्ट करना कहते हैं। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है, पहले आपने जो है ना अपना एक क्रोम ब्राउजर या जो भी है आपने वो ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने लिखना है डॉकर डेस्कटॉप। ये आपने लिखना है और सिंपली आपने इसको सर्च कर देना है। पहले वाले लिंक पर आपने आ जाना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से भी डायरेक्टली इसको जो है ना एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे वेबसाइट ओपन होगी, सिंपली यहाँ पे आपको ये डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप का जो बटन दिख रहा है, यहाँ पे सिंपली आपने ये AMD 64 वाला जो वर्जन है ना ये डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये जो दूसरे वर्जन है ये तो मैक के लिए है और ये जो विंडोज वाला ARM64 है ना ये दूसरे वर्जन है। ये हमारे ये जो कंप्यूटर और पीसी है इनके लिए नहीं है। तो आप सिंपली AMD 64 वाला आप ये डाउनलोड कर लो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही देर में ये डाउनलोड हो जाएगा आपका सेटअप। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है ताकि आपका और मेरा टाइम बचे। अच्छा, तो जैसे सेटअप इंस्टॉल होगा आपने सिंपली इसको जो है ना रन कर देना है। बाइक जस्ट क्लिक करना है और आपने रन कर देना है। इतना तो आपको पता ही होगा कि कैसे आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे अपने पीसी पर। जैसे ये रन हो जाएगा तो अभी यहाँ पे ये सारे का सारा रन हो जाएगा, बट मेरे पीसी पर ये अभी इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो डॉकर डेस्कटॉप है वो इंस्टॉल कर रखा है और पूरा अपडेटेड है। तो आपके पास ऐसा स्क्रीन नहीं आएगा, आपको सिंपली जो है ना नेक्स्ट कर देना है और ये सिंपली खुद ही इंस्टॉल होके आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जो है ना अपने स्टार्ट मेन्यू में डॉकर डेस्कटॉप या डेस्कटॉप सर्च कर लूँ तो वो आ ही चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो डॉकर डेस्कटॉप, आपने इसको ओपन कर लेना है सिंपली। ऑलराइट, जैसे ही आपका जो डॉकर डेस्कटॉप है वो ओपन हो जाएगा तो आपको इसी तरह का एक इंटरफेस दिखेगा। फर्स्ट टाइम आप जब इसको ओपन करोगे ना तो आपके पास इसी तरह का एक एरर आएगा, WSL नीड्स अपडेटिंग। तो
तो आपने जो है ना यहाँ से ये वाला जो कमांड प्रॉम्प्ट है ना WSL -अपडेट, आपने इसको कॉपी करना है। फिर आपने आ जाना है अपने स्टार्ट मेन्यू पर और यहाँ पर आपने टाइप करना है CMD आपको पता है कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आप जो है ना इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दो और जैसे ये रन हो जाएगा ना उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो आपका कोड है इसको कॉपी किया था आपने, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। मैं इसको ऐसे टाइप कर देता हूँ जैसे कि -अपडेट, ऐसे आपने पेस्ट करके एंटर कर देना है। जब कमांड प्रॉम्प्ट में आपका जो डाउनलोडिंग है वो खत्म हो जाएगा तो सिंपली आप इसको क्रॉस कर देना और यहाँ पे वापस आके आपने इस रिस्टार्ट वाले बटन पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको इसी तरह का एक इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। तो अभी इसके बाद जो मैं करता हूँ वो आप सब कुछ फॉलो करते रहो। अभी यहाँ पे आपको ये ऊपर जो है ना एक सर्च बार दिख रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है N8N। जैसे ही आप टाइप करोगे ना यहाँ पे ये वाला एक वर्जन है N8NIO/N8N, आपने इस वाले सेक्शन को जो है ना यहाँ से लेटेस्ट सेलेक्ट करके आपने पुल कर देना है। जब इसको आप पुल करोगे तो ये अगेन कोई डाउनलोडिंग करेगा, ये एक N8N को आपके पीसी में डाउनलोड करेगा। 1 से 2 GB की फाइल है तो वो आप डाउनलोड कर लेना। मैंने ये सारा का सारा प्रोसेस पहले से इसलिए कर रखा है ताकि आपका और मेरा टाइम बच सके, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट के कुछ इश्यूज होते हैं तो इसलिए मैंने बैकअप में पहले से ही ये सब कुछ कर रखा। तो जैसे ही आप इसको पुल करोगे सिंपली यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद अभी जो मैं आपको बताता हूँ ये स्टेप बाय स्टेप आप जो है ना आपका प्रोसेस सेम ही होगा जो मैं आपको अभी बताऊंगा। बट याद रहे कि N8NIO/N8N इसी को ही आप पुल करो विथ लेटेस्ट टैग। आपको इस टैग वाले सेक्शन में लेटेस्ट आपने सेलेक्ट करना है। तो जैसे ये पुल हो जाएगा ना यहाँ पे ये जो इमेजेस वाला सेक्शन है ना यहाँ पे आपने आ जाना है और यहाँ पे आपका N8N का जो इमेज है वो आपको दिखाई दे रहा होगा अगर वो इंस्टॉल हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि कितना बाकी है या कितना इंस्टॉल हो चुका है आपके पीसी में। जैसे यहाँ पे ये शो हो रहा होगा और आपको ये रन वाला जो बटन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अगर यहाँ पे विजिबल होगा तो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपने इस ऑप्शन वाले सेटिंग को जो है ना आपने इसको ऐसे ओपन कर देना है। तो यहाँ पे पहले हमने कंटेनर का एक नेम देना है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको N8N कोर्स के नाम से जो है ना इसको मैं नाम दे देता हूँ, इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद तो सिंपली आपने यहाँ पे 5 6 7 8 जो है ना पोर्ट आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, अभी वॉल्यूम सेक्शन में जो है ना आपने यहाँ पे इस होस्ट पाथ को जो है ना 3 डॉट्स आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एक फोल्डर न्यू बना लेना है और वहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देना है। इसका मतलब ये है कि आप अपने हार्ड डिस्क में या अपने पीसी पर जहां पर भी N8N स्टोर करना चाहते हो, उसके फाइल स्टोर करना चाहते हो, वही पाथ आप सेलेक्ट करोगे। तो आप कोई भी फोल्डर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद कंटेनर पाथ में जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक एड्रेस टाइप एक टेक्स्ट दूंगा, आपने वहां से सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेना है, वरना यहाँ से आप ये जो है ना ये देख लो /home/node/.n8n आपने यहाँ पे ये टाइप करना है। अगर कर सकते हो लेकिन इसमें कोई गलती नहीं करनी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इतना कर लो तो सिंपली आपने इस रन वाले बटन पर क्लिक कर लेना है और ये जो N8N है अभी ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको अलाउ कर देता हूँ, इसको मेरे जो कुछ जो है ना परमिशंस चाहिए तो वो आपने अलाउ कर देने हैं। और यहाँ भी अभी ये स्टेटस रनिंग है तो अभी ये यहाँ पे ये देखो फिनिश स्टार्ट हो रहा है अभी। तो अभी ये आपके N8N को स्टार्ट कर रहे हैं आपके पीसी पर। तो जैसे ये स्टार्ट होता है फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपका जो है ना N8N सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे नीचे एक URL दिखेगा http://localhost:5678। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पोर्ट हमने वहाँ पे सेलेक्ट किया था वही यहाँ पे आ रहा है। तो अभी इस लोकल होस्ट पर जो है ना हमारा N8N होस्ट हो चुका है। जैसे ही आप इस लोकल लिंक को जो है ना अपने पीसी में जो है ना सर्च करोगे तो आपका N8N जो है ना वो ओपन हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे हमारे N8N जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। बस आपने अभी यहाँ पे एक न्यू अकाउंट बनाना है, ये आपका एक एडमिन अकाउंट होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे अपना ईमेल एक टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कोई भी पासवर्ड आप दे सकते हो क्योंकि इंटरनेट में ये जो आपका इंस्टेंस है N8N का ये कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता आपके अलावा, क्योंकि ये आपके ही पीसी पर जो है ना रन हो रहा है। तो जब तक आपका पीसी ऑन है ये N8N का इंस्टेंस चलेगा, जब ये आपका पीसी ऑफ हो जाएगा ना तो ये इंस्टेंस भी तब
ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कोई पासवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कोई इजी सा पासवर्ड दे देता हूँ इसको, और सिंपली यहाँ पे एक कैपिटल भी देना है यार। चलो ये लो, मैं फुल पासवर्ड इसका सही दे देता हूँ, और सिंपली आपने इस नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सही है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो ये आपसे कुछ सर्वे करेंगे। बस आप सिंपली यहाँ पे जो भी आपने देना है वो यहाँ पे आप दे सकते हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बस सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपने जो है ना एक ऐसा ईमेल देना है जो कि अभी आपके पास हो, क्योंकि आप इस ईमेल पर ये आपको एक लाइसेंस की जो है ना सेंड करेंगे, जिसकी मदद से आप अपने N8N को एक्टिवेट करोगे और आपके पास एक कम्युनिटी लेवल का एक प्लान आ जाएगा N8N का, जिसकी मदद से आप अपने N8N पर अनलिमिटेड वर्कफ्लोज और अनलिमिटेड एग्जीक्यूशंस कर पाओगे। आपको एक पैसा लगाने की जरूरत नहीं है जब तक ये आपके लैपटॉप या पीसी पर इंस्टॉल है। तो सिंपली यहाँ पे मेरा पहले से ही एक ईमेल जो है ना सेलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे मैं सेंड मी अ फ्री लाइसेंस की, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेता हूँ और मेरे ईमेल पर एक लाइसेंस की जो है ना वो सेंड हो जाएगी। अगर मैं अपने ईमेल पर देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो n8n.io से मुझे एक ईमेल आ चुका है जिसमें मेरी ये एक लाइसेंस की पड़ी है। तो मैं सिंपली इस लाइसेंस की को यहाँ से कॉपी करता हूँ, अपने N8N में वापस आते हैं। यहाँ पे आपने जो है ना सिंपली यहाँ पे एक सेटिंग वाला बटन है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने यूसेज एंड प्लान वाले इस सेक्शन में आपने आ जाना है। इसके बाद आपने ये यहाँ पे ये बटन दिख रहा है एंटर एक्टिवेशन की, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी की को पेस्ट कर देना है। और जैसे ही आप एक्टिवेट पर क्लिक करोगे आपका N8N जो है ना एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखो, ये एक कम्युनिटी एडिशन प्लान पर रजिस्टर हो चुका है और ये लाइफ टाइम के लिए फ्री है, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अनलिमिटेड लिखा हुआ है, तो आप अनलिमिटेड वर्कफ्लोज इसमें बना सकते हो। तो ये सब करने से आपके अपने लैपटॉप पर जो है ना N8N इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं आपको जो है ना N8N का एक क्विक टूर दूंगा और उसके बाद जो है ना वीडियो एंड करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको N8N के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा ताकि आप और कंफ्यूज ना हो, और अगली वीडियो में फिर हम जो है ना सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अगर मेन स्क्रीन पर आए तो यहाँ पे एक आपको बटन दिख रहा है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है ना एक न्यू वर्कफ्लो बन जाएगा आपके लिए, जो कि यहाँ पे ये वर्कफ्लो है। बट अभी मैं आपको वर्कफ्लो नहीं सिखा रहा, उससे पहले यहाँ पे आपको एक और बटन मिल जाएगा टेस्ट अ सिंपल ए एजेंट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप इसको जैसे क्लिक करोगे तो आपको एक सिंपल सा जो है ना AI एजेंट या एक ऑटोमेशन जो है ना वो आपके लिए खुल जाएगा, जो कि प्री मेड इन्होंने बनाया हुआ है। बट अभी इसको नहीं चल, इसको जो है ना फ्यूचर वीडियो में हम कवर करेंगे। बट पहले आप जो है ना यहाँ पे अपने इंटरफेस को समझो। तो पहले यहाँ पे आता है वर्कफ्लोज वाला सेक्शन। यहाँ पे सारे के सारे आपके वर्कफ्लोज दिखाई दे रहे होंगे जितने भी आपने अपने N8N में बनाओगे या पहले से ही बनाए हुए होंगे। इसके बाद यहाँ पे क्रेडेंशियल्स है। तो क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं, यहाँ पे अगर मैं ऐड फर्स्ट क्रेडेंशियल करूँ ना तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एप्स है जिसके क्रेडेंशियल्स आप ऐड कर सकते हो। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे Gmail जो है ना टाइप करूँ तो ये देखो Gmail का एक क्रेडेंशियल आ चुका है। क्रेडेंशियल का मतलब ये है कि आप N8N को अपने Gmail का एक्सेस दे देते हो कि ये लो, ये मेरा एक Gmail अकाउंट है, तुम इसको अपने वर्कफ्लो में यूज कर सकते हो। या ऐसे आप अगर यहाँ पे चैट GPT का आपने एक्सेस देना है इसको, तो आप यहाँ पे ओपन AI आप जो है ना सर्च करोगे तो यहाँ पे ओपन AI आ जाएगा। तो आप यहाँ पे सिंपली अपने API की पेस्ट करोगे तो फिर आप अपने वर्कफ्लो में चैट GPT को यूज कर पाओगे। बट अभी मैं आपको ये सब कुछ ऑब्वियसली नहीं सिखा रहा। इसके बाद एग्जीक्यूशंस में आए ना तो जितने भी आपके वर्कफ्लो रन हो चुके होंगे या रन हो रहे होंगे या कोई भी इसमें एरर आ चुका होगा, तो ये सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। बट अभी मुझे कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि एक ब्रांड न्यू इंस्टेंस है, यहाँ पे हमने कुछ रन नहीं किया। पता नहीं यहाँ पे क्या ग्लिच आ रहे हैं, बट इसको छोड़ो। एग्जीक्यूशंस के बाद यहाँ पे आए तो यहाँ पे है डेटा टेबल्स। डेटा टेबल जो है ना अभी N8N में ये एक न्यू फीचर रिसेंटली ही ऐड हुआ है, जिसकी मदद से आप अपने N8N के अंदर ही शीट्स बना सकते हो। जैसे कि आपने गूगल शीट तो देखा होगा ना, गूगल शीट हो गया या एक्सेल जो शीट होते। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट डेटा टेबल पर क्लिक करूँ और यहाँ से मैं जो है ना एक नेम दे दूँ N8N और मैं सिंपली इसको क्रिएट करूँ, तो आपको जो है ना एक्सेल की तरह ही एक शीट दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, तो यहाँ पे आप रोज भी ऐड कर सकते हो और कॉलम्स भी। अच्छा, तो वापस आते हैं अपने N8N मेन डैशबोर्ड पर और यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है क्रिएट वर्कफ्लो, जिसकी मदद से आप जो है ना वर्कफ्लो एक न्यू वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इस एरो पर क्लिक करोगे
तो यहाँ पे आपको क्रिएट क्रेडेंशियल्स का एक ऑप्शन आएगा, जो कि मैंने आपको बताया कि क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं। आप यहाँ से क्रिएट डेटा टेबल कर सकते हो, जो कि मैंने आपको अभी ये क्रिएट करके दिखाया भी कि डेटा टेबल क्या होते हैं। और यहाँ पे आप एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। फोल्डर का क्या काम होगा, अगर मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करूँ कि कोई भी फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैं N10 कोर्स के नाम से मैं यहाँ पे एक जो है ना फोल्डर में क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी ये फोल्डर आ चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर अगर मैं जाऊंगा ना, तो मैं यहाँ इसके अंदर वर्कफ्लोज बना सकता हूँ। तो ये आपके एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है कि आपके एक काम के लिए एक वर्कफ्लो बनाया है, या आपके बहुत सारे वर्कफ्लोज हैं जो कि एक ही काम करते हैं या एक ही बिजनेस के लिए है। तो आप उन सारे वर्कफ्लोज को एक ही फोल्डर में सेव कर सकते हो। तो आपको फिर इजी होगा उनको एक्सेस करने के लिए, और आपको पता होगा कि ये वर्कफ्लो मैंने इस बिजनेस के लिए बनाया या ये वर्कफ्लो मैंने ये काम के लिए बनाया। अच्छा जी, तो ये तो सारा हो गया N10 का जो फ्रंट एंड है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इस डॉट पर क्लिक करो तो आपको ये सारा का सारा साइड बार जो है ना वो एक्सपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक है ओवरव्यू और एक है चैट। चैट क्या है ये मैं आपको भी नहीं बता रहा, जो फ्यूचर वीडियोस है उसमें बताऊंगा, क्योंकि ये जो चैट वाला सेक्शन है ना ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो फिर मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके डोज दे रहा हूँ। इसके बाद ओवरव्यू सेक्शन में आप देख पाओगे कि आपके कितने एग्जीक्यूशन हुए हैं, कितने प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन आपके फेल्ड हो चुके हैं, और आपका कितना फेलियर रेट कितना है, और टाइम कितना आपने सेव किया, और एवरेज आपके जो वर्कफ्लोज है वो कितने टाइम रन होते। तो सारा का सारा डेटा जो है ना वो यहाँ पे सेव होता है। यहाँ पे नीचे आए तो ये तीनों से आपका कोई काम नहीं। टेम्पलेट्स में अगर आप आओगे तो ये आपको N10 के अपने ऑफिशियल वेबसाइट में रीडायरेक्ट कर देगा, जहाँ से यहाँ पे लोगों ने जो है ना प्रीमेड टेम्पलेट्स बनाए हैं, आप उसको अपने N10 में इंपोर्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगर मैं आऊँ सेटिंग वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको कुछ जो है ना यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यूसेज और प्लान वाले सेक्शन में मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो कि आपका प्लान क्या है और आपके पास कितने एग्जीक्यूशन है, मतलब कितने आपके पास वर्कफ्लोज आप बना सकते हो। पर्सनल वाले सेक्शन में आए तो यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल जो है ना वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। आप अपना नेम, ईमेल या जो भी है आप उसको एडिट कर सकते हो। यूजर्स वाले सेक्शन में आए तो यहाँ पे आप यूजर्स भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप जो N10 आप अपने पीसी पर इंस्टॉल करोगे ना, आप इसमें कोई और यूजर नहीं ऐड कर पाओगे, क्योंकि ये जो URL है ना localhost:5678 ये सिर्फ आपके पीसी के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर ही काम करेगा। बाहर वाला बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसके लिए आप यहाँ पे अगर कोई किसी को इनवाइट भी करोगे तो वो जो है ना आपके N10 इंस्टेंस यूज नहीं कर पाएगा। इसके बाद जो है ना प्रोजेक्ट रोल है, तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट रोल आपके लिए नहीं है, वो एंटरप्राइज प्लान के लिए। हम जो है ना कम्युनिटी प्लान पर है, तो इसके लिए यहाँ पे ये सारे के सारे जो है ना हमारे लिए नहीं है। N10 लेवल MCP पर आए तो ये भी एक MCP है, बट इसको अगली फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे। MCP जो है ना ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और N10 में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ये अभी जो है ना बीटा वर्जन में था। अभी ही N10 के V2 वाला जो वर्जन है इसमें ही आया है, बट अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, सही है। इसके बाद हम अभी जो है ना एक न्यू वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं। अभी मैं आपको अंदर का जो है ना वो सारा का सारा जो इंटरफेस है वो समझाता हूँ। साइड बार यहाँ पे आपको दिख रहा है, वो तो वही साइड बार है। यहाँ से मैं आपको कुछ कंट्रोल भी बता दूँ, शॉर्टकट कीज अपने साइड नोट कर लो, क्योंकि आपके ही ऑटोमेशन में काम आएंगे। अच्छा, तो आपने यहाँ पे ये जो कैनवस है ना इसको ऐसे मूव करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली स्पेस जो है ना आपके कीबोर्ड पर जो स्पेस होते हैं आपने उसको होल्ड करना है, और यहाँ से सिंपली आपने अपने माउस से ड्रैग करना है, तो आप इसको जो है ना ऐसे मूव कर पाओगे। अगर आप स्पेस पर होल्ड रखोगे और अपने स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल करोगे तो आप अपने वर्कफ्लो को जो है ना जूम आउट और जूम इन कर पाओगे, सही है। तो यहाँ पे ऊपर जो है ना आप अपने वर्कफ्लो का कोई भी नेम रख सकते हो, जैसा कि मैं इसको क्लास 1 दे देता हूँ। तो ये एक वर्कफ्लो है जो कि हमारे क्रिएट हो चुका है क्लास 1 के नाम से। अगर यहाँ पे आए तो आप यहाँ पे टैग्स भी ऐड कर सकते हो। टैग्स क्या होते हैं, सिंपली ये भी आप ऑर्गेनाइजिंग के लिए यूज होते हैं। तब आपने अपना डेटा ऑर्गेनाइज करना है तो आप उसके लिए टैग्स यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब जो है ना यहाँ पे लिख लेता हूँ और क्रिएट टैग कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक यूट्यूब का जो टैग है वो आ चुका है। तो आपको फिर इससे पता चलेगा कि मैंने ये किस लिए यूज किया था। ये टैग और फोल्डर का जो भी काम है वो सारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, तो वो आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एक पब्लिश वाला बटन है जो कि अभी हम क्लिक नहीं कर सकते, वो इसलिए जो हमारा वर्कफ्लो है इसमें अभी कोई भी मैंने नोड नहीं ऐड किए, मैंने कोई ऑटोमेशन नहीं बनाया, तो इसलिए यहाँ पे आप इसको पब्लिश नहीं कर सकते।
पब्लिश का मतलब ये है कि ये आपका जो वर्क फ्लो है ये एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक चलेगा। मतलब जो आपने जो प्रोसेस इसको बताया होगा उस पर ये ऑटोमेटिक खुद ही चलता रहेगा। लेकिन अगर आप पब्लिश नहीं करोगे तो ये फिर नहीं चलेगा। फ्यूचर वीडियोस में आप इसको अच्छे तरीके से जो है ना और समझ जाओगे। इसके बाद यहाँ पे एक सेव वाला बटन है, जो कि आप यहाँ पे न्यू जो भी आप बनाओगे तो आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हो अपने प्रोग्रेस को। यहाँ पे इस वाले सेक्शन में अगर आप आओगे तो जितनी दफा आपने अपना वर्क फ्लो जो है ना पब्लिश किया होगा या सेव किया होगा, यहाँ पे आपके सारे के सारे वर्जन आ जाएंगे। तो आप अपने n8n का जो वर्क फ्लो है उसका कोई ओल्डर वर्जन है आप उसको रिस्टोर कर सकते हो, अगर आपके करंट वर्जन में जो है ना कोई एरर आ रहा है। इसके बाद अगर 3 डॉट्स पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप एडिट डिस्क्रिप्शन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये वर्क फ्लो किस बारे में है, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो है ना एक डुप्लीकेट, इस बटन पर क्लिक करने से इसी वर्क फ्लो का एक डुप्लीकेट बन जाएगा आपके वर्क फ्लो वाले लिस्ट में। इसके बाद आपने अपने वर्क फ्लो को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे जैसे डाउनलोड पर क्लिक किया, class1.json के फाइल के नेम से मेरा एक वर्क फ्लो डाउनलोड हो गया है। यहाँ से आप इसको रिनेम कर सकते हो जैसे मैंने आपको वहां से बताया। और यहाँ पे जो है ना अगर आप इंपोर्ट फ्रॉम फाइल करोगे ना तो यहाँ से आप कोई भी एग्जिस्टिंग वर्कफ्लो जो है ना आप इंपोर्ट कर सकते हो अपने n8n में, जो कि अभी मैंने यहाँ पे class1.json के नाम से एक वर्कफ्लो डाउनलोड किया ना। इसी तरह आप अगर आपके फ्रेंड के पास कोई वर्कफ्लो है या किसी के पास भी है वो आपको ये JSON फाइल प्रोवाइड करेगा। आपने सिंपली यहाँ पे जो है ना इस 3 डॉट पर आपने आ जाना है, यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम फाइल करना है और सिंपली यहाँ से इसको इंपोर्ट कर देना है और जो भी वर्कफ्लो उसने आपको शेयर किया है वो आपके n8n में भी आ जाएगा। इसके बाद जो है ना सेटिंग वाले सेक्शन है, तो सेटिंग में आपको एग्जीक्यूशन ऑर्डर और ये सब कुछ आप इसको खुद ही जो है ना एक्सप्लोर करो, इसमें इतना काम के कुछ है नहीं। इसके बाद यहाँ पे एक ऐड वाला बटन है जिससे आप यहाँ पे नोड्स और जितने भी n8n के हैं वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे नोड्स जो है ना लिस्टेड है, सही है। इसके बाद यहाँ पे आप जो है ना इस ऐड स्टिकी नोट्स के जरिए आप यहाँ पे नोट्स भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपने ऐड करना है कि आप यहाँ पे अपने लिए इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो ताकि आपको फिर वो याद हो। अगर अभी हम आए एग्जीक्यूशन वाले सेक्शन में तो सिंपली यहाँ पे आपको वो सारे के सारे एग्जीक्यूशन मिलेंगे। जितनी दफा भी आपने अपने n8n इस वर्कफ्लो को रन किया होगा वो सारे के सारे एग्जीक्यूशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद इवैल्यूएशन है तो इसको रहने दो अभी के लिए, बाद में समझाऊंगा आपको। अच्छा जी, इधर यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ से आप इस वर्कफ्लो को जूम टू फिट कर सकते हो और यहाँ से आप जो है ना इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो और यहाँ पे आप टाइडी अप कर सकते हो। टाइडी अप का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। मैं सब सिंपली यहाँ पे कुछ नोट्स ऐड करता हूँ आपके लिए सिर्फ, ताकि मैं आपको बताऊँ कि इसका काम क्या है। तो अभी जूम टू फिट का क्या काम है? जूम टू फिट का काम ये है कि अगर मेरा वर्कफ्लो इस तरह भी दिख रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सारे वर्कफ्लो को जो है ना देखूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे जूम टू फिट पर क्लिक करूंगा या अपने कीबोर्ड पर 1 दबाऊंगा और सिंपली हमारे जो वर्कफ्लो में जितने भी नोट्स है वो सारे के सारे आपको शो हो जाएंगे एक वाइडर व्यू में। इसके बाद ये टाइडी अप जो है ना, इसका मतलब ये है कि आपका जो n8n का ये वर्कफ्लो है ये थोड़ा मेसी हो चुका है। ये देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो जैसे आप टाइडी अप पर क्लिक करोगे आपके जो नोट्स है अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में जो है ना वो आ जाएंगे आपके सामने। तो ये सारे के सारे आपके जो है ना फॉर्मेटिंग के लिए। तो चलो गाइस, यही तक थी आज की ये वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आज जो है ना आपने n8n को इंस्टॉल किया, अपने तरीके से आप इसको एक्सप्लोर करो कि इसमें कौन कौन से टूल जो है ना अवेलेबल है और क्या क्या करते हैं। वैसे भी मैं फ्यूचर वीडियोस में वो आपको सब कुछ समझाऊंगा। तो यही था n8n का एक छोटा सा टूर। अगली फ्यूचर वीडियोस में जो है ना हम इसमें रियल वर्ल्ड वर्कफ्लो जो है ना वो बिल्ड करेंगे। तो जब n8n इंस्टॉल हो चुका है तो टेंशन छोड़ो और ऑटोमेट करो। पीस आउट।